प्यारे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे करते हैं और इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान करते हैं और कैसे पूजा करते हैं, यानी कि निर्जला व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, निर्जला व्रत एकादशी को सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला व्रत एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। अगर हम निर्जला एकादशी व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला व्रत एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद चौकी लगा लें और चौकी पर पीला कपड़ा लगा लें। फूल का स्थान बनाकर श्री विष्णु भगवान को विराजमान करें। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब हमें दान के लिए एक मटका लेना है। हमें कोरा मतलब नया मटका लेना है और इस मटके को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। भक्तों, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत फलदायक होता है, तो आप जल का दान जरूर कीजिएगा। और निर्जला एकादशी के दिन मीठे पानी का दान किया जाता है। जहां आप पूजा करते हैं वहीं उस मटके को भी रख लें। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सबको स्नान करा देंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है और उसके बाद हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित करेंगे। रोली और चंदन से तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे और विष्णु भगवान के स्नान के बाद हम उन्हें मोली के रूप में वस्त्र समर्पित कर देंगे, जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। अब जो हमने मटका लिया है हम उसका भी पूजन साथ साथ कर लेंगे। घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े को दान किया जाता है। हमें घड़े को दान करना है, इसलिए हम घड़े पर स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, बस रोली से और चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम घड़े के कंठ पर मोली बांध देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। हमें निर्जला व्रत एकादशी के दिन मीठा जल दान करना होता है, इसलिए हम चीनी ले लेंगे। देखिए, अगर हम घड़े में चीनी डाल देंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी चीनी विष्णु भगवान को और गणेश भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी चीनी घड़े के ऊपर रख देंगे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला व्रत एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आम का दान करना बहुत ही शुभ है। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप पक्का आम भी ले सकते हैं। पहला हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित करना है। और उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। आप यहाँ दूध से बनी मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। अगर न हो तो कोई फल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आम का भोग जरूर चढ़ाइएगा। अब जो हमने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर भी फल रख देंगे। निर्जला एकादशी व्रत जून में आता है, तो हाथ वाला पंखा भी दान करना शुभ माना जाता है और हमें दक्षिणा भी जरूर से जरूर चढ़ानी है। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे, जल समर्पित करेंगे। श्री विष्णु भगवान को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे, तो आप विष्णु भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाइएगा। एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रखिएगा। एकादशी के दिन चावल समर्पित किए जाते हैं और न तो चावल खाए जाते हैं और न बनाए जाते हैं। एकादशी के दिन हमें तिल भी समर्पित करने हैं। हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल आप दिए में भी डाल लेना। उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेंगे और फिर हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनना बहुत अनिवार्य होता है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में भी डाल देंगे। इसके बाद जो हमारी कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हम आरती कर लेंगे और जो दिया आपने जलाया है उसी से आरती करनी है। फिर आप धूप जलाकर भी आरती कर सकते हैं। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हम श्री विष्णु जी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में अगर कोई कमी रह जाए तो हमें भगवान से क्षमा याचना भी मांगनी है
और पूजा करने के बाद जो हमने पानी का लोटा लिया था उसमें से सीधे हाथ में जल लेंगे और चौकी पर छिड़क देंगे। उसके बाद उस जल को सूर्य देवता को अर्पित कर दें। उसके बाद जो घड़ा, दक्षिणा, पंखा, फल, इन सब को चाहे तो आप गरीबों में दान कर सकते हैं या फिर आप पंडित को भी दे सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। और शाम को सूर्यास्त होने से पहले हमें ये चीज़ें दान कर देनी हैं। सुबह हमें पूजा करने के बाद कुछ नहीं खाना पीना होता है। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण करते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। और शाम को हमें फिर से चौकी की पूजा करनी है और सुबह अगले दिन हमें द्वादशी को व्रत का पालन करना है। द्वादशी के दिन हमें जल का दान जरूर करना है। आप दान में और चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। जल का दान बहुत ही बड़ा माना जाता है, तो जल की कमी नहीं होनी चाहिए दान देने में। तो आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हमें पूरा दिन न जल ग्रहण करना है ना भोजन ग्रहण करना है और अगले दिन हमें एकादशी व्रत का पालन करना है। यह सबसे उत्तम तरीका होता है। इसे बिना जल के पूरा दिन व्रत करना होता है, इसलिए इसे कठिन व्रत कहते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं और पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते, तो आप ऐसे में भी व्रत रख सकते हैं। पूरा दिन आप निर्जल नहीं रह सकते तो सुबह पूजा करने के बाद जल को दान कर दीजिएगा। किसी को जल पिला के उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल का दान दिए बिना हमें जल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जल पीना चाहते हैं तो मीठा जल ही पिएंगे। आप अपने सामर्थ्य और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करेंगे। अगर निर्जला व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जल दान करने के बाद पी सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। जय श्रीमन नारायण।